हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले 22 तारीख से भाग दौड़ लगाई हुआ है मेरे साथ, तो इसलिए ब्लॉग डालने का फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। हाँ, मैंने बीच में एक ब्लॉग डाला था दिल्ली टू गया का टूर। उसके बाद क्या हुआ और क्या क्या मतलब मैंने गया में किया, पिछले मतलब 3 साल बाद मैं गया गई थी और जिस काम से गई थी उसका भी ब्लॉग मैंने शूट किया है। तो जैसे जैसे जो भी हुआ है गया में, जो भी एक्टिविटी मेरे साथ हुई, जो चीज़ मैंने देखा, जो चीज़ एक्सपीरियंस किया, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग में आप कंटिन्यू रहें। और हाँ, वेरिफिकेशन के बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ क्या हुआ, आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो ये व्लॉग 2-3 व्लॉग्स में गया वाला व्लॉग ही जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू रहें। अब और हाँ, वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई क्योंकि लगातार भाग दौड़ लगा हुआ था। शरीर को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। यहाँ आने के बाद मैं ज़बरदस्त बीमार पड़ गई। आज थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना एक छोटा सा व्लॉग ही आप लोग के साथ शेयर करूँ। जो भी बना हुआ है वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है और आज है मेरा गया में सेकंड डे, और देखिए यहाँ हो रही है तेज तेज बारिश। और बारिश में ये देखिए सामने पहाड़ है ना, वहाँ से झरना भी बहता है। तो ये सिर्फ बारिश में ही होता है, अगर तेज बारिश होती है तभी आपको झरना दिखेगा, झरना बहेगा। ये देखिए एक साइड से झरना बह रहा है और ये नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। तो काफ़ी सालों बाद ये नज़ारा देखने को मिला। और देखिए बारिश अभी हल्की हल्की ही मतलब कम हुई थी, और इधर से आ रहा था मुहर्रम के 40वें का मातम। चूँकि मेरे घर के सामने ही करबला है, तो यहाँ देखिए ये मातम आज लास्ट हो जाएगा 40वां होकर। इसे चहल्लुम भी कहते हैं। और बारिश के बाद देखिए आसमान कितना क्लियर लग रहा है, और ये पहाड़ों के बीच आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था। और ये देखिए ये है सामने करबला। क्योंकि अब शाम हो गई थी और मुझे भी जाना था करबला, क्योंकि मेरी कुछ मन्नतें यहाँ से पूरी हुई थी और मुझे चढ़ाना था चादर। तो मैं चादर लेने पहुँच गई मार्केट, और ये देखिए ये हमारा चादर बिल्कुल तैयार हो रहा है। मैंने फूलों का चादर तैयार करवाया था इनसे। घर के सामने है ये हमारे मज़ार, मतलब करबला। और इस करबले से हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। यहाँ हम लोग अक्सर आया करते थे अपनी दादी के साथ। क्या बन रहा है? वेज बिरयानी। और ये जर्दा मुतंजन बन रहा है। और अब हो गया था नेक्स्ट डे, और मुझे जाना था यूनिवर्सिटी। जो कि मम्मी भी बोली कि मुझे भी ले चलो साथ में, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो मैंने उन्हें भी ले लिया कि चलो मेरे साथ। और ये देखिए यूनिवर्सिटी जाने वाले रास्ते में कितनी हरियाली है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पड़ता है बोध गया वाले रास्ते में, तो ये वहीं का रूट है। और यहाँ लगी हुई है जाम, सारी गाड़ियों को रोक दिया गया है क्योंकि यहाँ आने वाले थे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। उनका काफ़िला यहाँ से क्रॉस होने वाला था, इसलिए हमारी गाड़ियों को रोक दिया गया। गए थे बोध गया के बिल्कुल करीब। ये देखिए ये है वहाँ का रेस्टोरेंट वगैरह, जो कि आपको थाईज जापानीज इस स्टाइल में बनाया हुआ रहता है। और ये है मगध विश्वविद्यालय, जो कि इसी रूट में पड़ता है। तो अब चलते हैं हम अंदर की ओर। पूरे 17 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मैं पहुंच गई मगध यूनिवर्सिटी, क्योंकि आज मुझे काम है मगध यूनिवर्सिटी से। तो मेरा काम था यहाँ अपने बीए का डिग्री अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है।
तो उसमें डिग्री वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास अभी तक मैंने डिग्री नहीं लिया था अपना बीए का, और बता दूं कि सिर्फ बीए मैंने मगध यूनिवर्सिटी से किया है, बाकी कोई भी कोर्स मैंने मगध यूनिवर्सिटी से नहीं किया है। तो ये देखिए मैं पहुंच गई मगध यूनिवर्सिटी, और यहाँ अपना डिपार्टमेंट वगैरह ढूंढ कर कि डिग्री वाला डिपार्टमेंट कहाँ है वहाँ जाने की कोशिश कर रही हूँ, कि वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि अब मुझे क्या काम करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। तो ये देखिए ढूंढते हुए मैं पहुँच गई यहाँ। पहले मैंने मम्मी को भी साथ में लिया था, फिर मैंने मम्मी को कहा कि यहाँ की हालत तो बहुत बुरी है, ऊपर बिल्कुल घुटन हो रही थी। तो मैंने मम्मी को बाहर पार्क में एक शेड के नीचे बिठा दिया था, जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और वहाँ बैठने का अच्छा खासा इंतज़ाम था। तो आज मेरा काम नहीं हुआ और मुझे अनफॉर्चुनेटली लौटना पड़ रहा है घर। तो ये देखिए जाते समय बारिश शुरू हो गई है और मैं घर की तरफ बढ़ गई। बट ये वाला काम मुझे ज़रूरी करवाना था, इसलिए मुझे दोबारा भी आना पड़ेगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और ये देखिए ये वाला जो द्वार है, यही अंदर जाकर करीब ½ किलोमीटर अंदर जाएंगे तो बोध गया आ जाएगा हमारा। ये येलो कलर का जो गेट आपको दिख रहा है, पहले हम लोग इधर आया करते थे तो यहाँ बिल्कुल खेत खेत ही हुआ करता था, बट अब बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर चालू हैं और बहुत सारी इमारतें यहाँ पर बन चुकी हैं। और ये देखिए ये रास्ता इतना हरियाली भरा है क्या। और देखिए जाते समय भी जाम लगा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार जो गया आए थे वो अब लौट रहे हैं। और जाते समय देखिए जहाँ हमारा ऑटो रुका वहाँ ये लिट्टी और चोखा मिल रहा था, क्योंकि ये बिहार का फेमस फूड है लिट्टी और चोखा। चोखा लिट्टी दिखाइए। हाँ, लिट्टी चोखा चोखा है, बहुत दिन से है। ये लिट्टी कितने साल से है? 1965 से। 1965 से ये अंकल जी लगाते थे? नहीं लगता है, उधर भी लगता था। अच्छा सब हटा पटा। अच्छा। हमारे दादा ससुर अच्छा जमाना से हम लोग आ रहे हैं। अच्छा 4 कुर्सी हो गया। 4 कुर्सी हो गया। अब बेटा आपके संभाल रहे? हाँ बेटा उन लोग का पोता के पोता है। अच्छा पोता पोता, चलिए सब बढ़िया। उनका ले आए। इसके साथ क्या ये और सलाद है। प्याज देते हैं। अच्छा मतलब बन के ये तैयार होता है। नाम बता दीजिए। हाँ ना आपका संतोष कुमार। माया देवी। आप माया देवी हैं। वाह बेटा वाह। अब हम लोग पहुंच गए घर, और ये है उसके भी नेक्स्ट डे का। और आज मुझे जाना था कॉलेज, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले ने कहा कि अब आपका पहले काम कॉलेज से होगा। पहले कॉलेज से एक फॉर्म भरवा कर लाइए, वेरीफाई करवा कर लाइए, उसके बाद यूनिवर्सिटी अपना काम करेगा डिग्री के लिए। तो मैं पहुंच गई अपने कॉलेज, और बारिश के कारण रास्ते का हाल आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरा हो रहा है। यहाँ पहुँचना भी, यहाँ का जो रूट था बहुत ही टिपिकल रूट था, यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। बट किसी भी तरीके से मैं पूछते पाछते पहुँच गई यहाँ, क्योंकि मुझे मेरा काम कराना था, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करना था, इसलिए मैं पहुँच गई कॉलेज। और यहाँ आने के बाद जो वेट करवाया यहाँ के लोगों ने मुझे, सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक मैं यहाँ बैठी रही एक काम के लिए, और लास्ट में जाकर 4 बजे मुझे मेरा यहाँ एक सीएलसी बनकर मिला। चूँकि प्रिंसिपल कहीं विज़िट पर गए हुए थे, इसलिए मुझे इतना वेट करना पड़ा। उनके साइन के बिना ये काम नहीं होना था। तो एक काम मेरा हुआ है, बट अभी कंप्लीट वर्क नहीं हुआ है, इसलिए मुझे दोबारा यहाँ भी आना पड़ेगा। तो फिर मैं उसी रास्ते से होते हुए चल दी अपने घर की तरफ। अब बज रहे थे शाम के 4:30, और देखिए रास्ते का हालत बहुत ही बुरा हो रहा है। खैर इन बुराइयों के बीच में एक चीज़ आपको दिखा देती हूँ, ये है ताड़ का पेड़, और बिहार में आपको ताड़ का पेड़ बहुत मिल जाएगा, और उसमें ये लगा हुआ है उसका फल, जिसे यहाँ फेंदा वगैरह कहते हैं। बरसात के मौसम में ये फेंदा हो जाता है। और देखिए जिस जगह मेरा कॉलेज था उस जगह जाने के लिए मुझे ये रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना था। यही एक शॉर्टकट रास्ता था, लोगों ने मुझे बताया, तो मैं इसी रास्ते से चल दी डरते हुए।
जान की मतलब क्या कहूँ, जान को बचाते हुए वहाँ पहुँच गई मैं। और ये देखिए रेलवे पूरा स्टेशन को क्रॉस करने के बाद मैं इस उस कॉलेज तक पहुँची थी, और पूरे स्टेशन को क्रॉस करते हुए अब मैं घर की तरफ जाऊँगी। ये देखिए ये है गया का रेलवे स्टेशन। और अब मैं घर पहुंच गई थी, शाम हो चुकी थी, और देखिए मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ जो कि था जबलपुर से आया हुआ मेरा एक डिग्री, जो कि मैंने अपने बीएड की डिग्री अप्लाई की थी। विदिन 1 वीक उन्होंने मेरे मतलब घर के एड्रेस पे, मतलब मेरे मायके के एड्रेस पे उन्होंने भिजवा दिया स्पीड पोस्ट के थ्रू। और क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गया में ही होना था, इसलिए मैंने वहीं का एड्रेस दिया था कि वहीं भिजवा दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि फिर दिल्ली आता, दिल्ली से फिर गया जाता तो बहुत काफ़ी टाइम हो जाता, इसलिए मैंने जबलपुर से डायरेक्ट गया के लिए ही अप्लाई कर दिया था। तो ये देखिए ये डिग्री मुझे विदिन 1 वीक मिल गया है। और मैंने बीए की डिग्री अप्लाई की थी मगध यूनिवर्सिटी में। ये शिकायत तो मुझे रहेगी हमेशा, क्योंकि उन्होंने बहुत दौड़ाया मुझे, उसके बाद भी अभी तक मेरा मामला क्लियर नहीं किया है। बहुत सारे हेर फेर हैं वहाँ पर, और इस हेर फेर की वजह मुझे लगती है वहाँ पर ऑनलाइन की सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। और जैसा कि जबलपुर का मैंने बताया, यहाँ ऑनलाइन की सुविधा थी, और बहुत ही अपडेट थे लोग वहाँ के, हर चीज़ बहुत ही जल्दी और आसानी से हो गया। तो ये सुविधा मगध यूनिवर्सिटी में भी होनी चाहिए, ताकि छात्र को इतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और वो आसानी से अपना काम भी करा सकें, और आगे के लिए भी वो हर चीज़ उनका फेयर वर्क हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मगध यूनिवर्सिटी भी अपना हर चीज़, अपना पोर्टल वगैरह सब कुछ अपडेट रखे, ताकि छात्रों को इतनी असुविधा ना हो। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग साथ जल्द शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।